तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ऑफर के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, ऑफर कैसे कैसे होते हैं, ऑफर किसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑफर का मतलब क्या हो गया कि जब एक आदमी दूसरा आदमी को कोई भी चीज बोलता है, कोई भी चीज ऑफर करता है, उसका इंटेंशन जानने के लिए, ये ऑफर हो गया। ऑफर बोलिए चाहे प्रपोजल बोलिए। अभी प्रपोजल का टाइप्स मतलब ऑफर का टाइप्स आपको हम आज मेनली पढ़ा रहे हैं। तो ऑफर के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं वो देखिए भाई। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, कैसा कैसा ऑफर होता है वो देखिए। सबसे पहला है बाबू जनरल ऑफर। कौन सा ऑफर? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो होता है विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, विच इज फॉर एवरीबडी, जो सबके लिए है, विच इज कॉमन टू ऑल, उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। कैसे? आपको हम एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग सब, हम बोलते हैं एडमिशन ओपन फॉर एवरीवन। तो एडमिशन ओपन फॉर मतलब क्या हो गया? वो तो सबके लिए है। उसमें तो ऐसा नहीं कि आप आएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, या आकाश आएंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन ओपन, एडमिशन स्टार्टेड, तो दिस इज फॉर एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल ऑफर वो होता है जो विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, जो सबके लिए हो, वो जनरल ऑफर है। जैसे हम बोले कि कोई भी जो आंसर देगा उसको डेयरी मिल्क देंगे, कोई भी, दैट कैन बी एनीवन। तो ये हो गया जनरल ऑफर। जब पब्लिक को, पूरा पब्लिक को आप ऑफर करते हो, उसको हम लोग जनरल ऑफर कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑफर इज मेड टू पब्लिक इन जनरल इट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। इन अदर वर्ड्स, ऑफर मे बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट सच ऑफर। मान लीजिए मेरा दुकान है, उसमें हम लिखे बाय टू गेट वन फ्री, वो तो सबके लिए है, सबके लिए, जो आएगा थोड़ा खरीदेगा एक तो उसको फ्री मिल जाएगा। तो जो ऑफर सबके लिए हो, वैकेंसी ओपन, तो सबके लिए, तो जो ऑफर ज़्यादा लोगों के लिए हो, जो ऑफर सबके लिए हो, जो ऑफर कॉमन पब्लिक के लिए हो, उसको कौन सा ऑफर बोलेंगे बाबू? जनरल। कौन सा ऑफर बोलिए? जनरल ऑफर। पॉइंट नंबर 2 है स्पेसिफिक ऑफर। तो ये स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है भाई? स्पेसिफिक ऑफर का क्या मतलब है? तो स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो एक स्पेसिफिक पर्सन को करते हैं, एक टारगेटेड पर्सन को करते हैं। जैसे हम सिर्फ आकाश को बोले क्या आप मेरा मोबाइल खरीदिएगा, ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन को किया गया है। जो एक पर्टिकुलर पर्सन को किया जाएगा उसको कौन सा ऑफर बोलेंगे बच्चा लोग? स्पेसिफिक। बताइए, जो सबको होगा उसको क्या बोलेंगे? जनरल। और जो एक स्पेसिफिक पर्सन को होगा, अगर मान लीजिए हम सुभाष को बोलते हैं, या मान लीजिए रैना को बोलते हैं, या ज्योति को बोलते हैं, या मान लीजिए तनवीर को बोलते हैं, ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया। और जो सबके लिए होगा वो क्या है? जनरल। अभी जो कॉलेज में आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो जनरल ऑफर है। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म उसमें फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपका कॉलेज आपको कॉल किया कि सिर्फ तुम एडमिशन लोगे, तुम सिर्फ आप आके एडमिशन लीजिए, उसको कौन सा ऑफर बोलेंगे? स्पेसिफिक। समझ रहे बाबू? तो जो ऑफर सबके लिए हो उसको क्या बोलिएगा? बोलिए ना। और जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे? हम बोले सिर्फ अपना कोचिंग का बच्चा जो आंसर देगा उसको डेयरी मिल्क देंगे, दिस इज स्पेसिफिक लाइन। लेकिन कोई भी आंसर देगा, एनीवन, उसको क्या बोलेंगे बाबू? जनरल। जब कोई भी करे तो वो क्या हो जाएगा? जनरल। और जब स्पेसिफिक आदमी करे उसको क्या बोलेंगे बाबू? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑफर का खूबी क्या है? दिस कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्सन टू हुम दिस ऑफर इज बीइंग मेड। ये वही आदमी एक्सेप्ट करेगा बाबू जिसको ऑफर किया। अगर हम तनवीर को ऑफर करें, तनवीर ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम आकाश को ऑफर करें, आकाश ही एक्सेप्ट करेंगे। आकाश ये नहीं कह सकते कि सुभाष को बोलिए सुभाष एक्सेप्ट करेगा, नहीं। आपको नहीं करना, मत करिए, नाटक क्यों कर रहे? क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर में वही आदमी एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर किया गया है। यस और नो? यस और नो? आप हमको बोले कि भैया आप हमको पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, मेरा भाई पढ़ाएगा, अब ले रहने दीजिए, नहीं पढ़ाना है बोल दीजिए, इतना नाटक क्यों कर रहे? टू बी वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को जब करते हैं उसको स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। आपका स्कूल वाला आप लोग को बुलाया, जो लड़का 40% ज़्यादा लाया, सब बच्चा स्कूल में सबको 1-1 लाख रुपया देंगे। तो ये सिर्फ आपके स्कूल में ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा स्कूल है आपका, उसी स्कूल में ऐसा हो सकता है। समझ रहे ना? तो जल्दी बताइए, जो ऑफर सबको करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो एक पर्सन को होगा या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को होगा, स्पेसिफिक। क्लियर है बच्चे लोग? उसका है क्रॉस ऑफर। देखिए पहले इसको पढ़ा देते हैं। सच टाइप ऑफ ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सच ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफिक पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये ऑफर को वही आदमी एक्सेप्ट करेगा जिसको आपने ऑफर किया है। अगला है आपका क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर रेफर्स टू सच टाइप ऑफ, अच्छा क्रॉस ऑफर क्या है वो आपको बताते। देखिए जब दो पार्टी अनजाने में, ये सब एक एक लाइन से क्वेश्चन आएगा क्योंकि 30 मार्क्स का चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना है, समझना है। और लॉ आपका सेम 1 में भी है और सेम 2 में भी लॉ है। तो जो ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को करेंगे, स्पेसिफिक आदमी को करेंगे,
स्पेसिफिक ग्रुप को करेंगे, वो तो हो गया आपका स्पेसिफिक ऑफर। तो भैया क्रॉस ऑफर क्या है? जब दो आदमी अनजाने में एक दूसरे से कोई चीज ऑफर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्या बोलते हैं बाबू? क्रॉस ऑफर। क्या बोलते बोलिए? दो आदमी एक दूसरे से अनजाने में जो ऑफर करेंगे उसको क्या बोलेंगे बाबू? क्रॉस ऑफर। जैसे हम तनवीर के पास गए, उसको बोले तनवीर क्या आप मेरा कुत्ता खरीदिएगा? तनवीर बोले हाँ। क्या आप मेरा बिल्ली खरीदिएगा? तनवीर भी हमको बोल रहे क्या आप मेरा बिल्ली खरीदिएगा? हम भी तनवीर को बोले क्या आप मेरा कुत्ता खरीदिएगा? तो मेरा तनवीर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो ऑफर हुआ, ये कैसा ऑफर किया? क्रॉस। बिकॉज हम लोग दोनों पार्टी को पता नहीं था, तनवीर को पता नहीं था कि भैया कुत्ता ऑफर करेंगे, और हमको पता नहीं था कि तनवीर क्या ऑफर करेंगे? बिल्ली। हमको पता नहीं था कि तनवीर क्या ऑफर करेंगे? बिल्ली। तनवीर को पता नहीं था कि भैया क्या ऑफर करेंगे? कुत्ता। अनजाने में दोनों आदमी एक ही टाइप का ऑफर कर दिए, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्या बोलते हैं बाबू? क्रॉस। पूरा लॉ बहुत इजी सब्जेक्ट है, खाली समझना होगा। लॉ उसके लिए इजी है जो समझ गया, जो नहीं समझा तो अल बल अंट संट मार के आ जाएंगे एग्जाम, जो तो टिक मार के आ जाइएगा। तो देखिए क्लास में नेगेटिव में मार्क्स आ रहा है। बस समझे, एमसीक्यू का पढ़ाई का खूबी है, समझने पे फोकस करना, जितना समझेंगे उतना बेनिफिट। और आप लोग को ना आज शाम तक आप लोग को एक तो लिंक भेजेंगे, टेलीग्राम का लिंक भेजेंगे, टेलीग्राम में आप लोग ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम में ना एमसीक्यू जो होता है ना, क्विज एमसीक्यू भेजने के लिए बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग सेट कर देंगे, उसमें आंसर भी सेट कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे हम एक तो आपको ऐड कर दिए, अच्छा चीज़, और उसमें बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए हम लोग टेलीग्राम पे अभी 12 का भी बनाए हैं एमसीक्यू, तो आप लोग का भी बनाएंगे। उसमें क्या आप अपना ऐड हो गए, अब उसमें हम दिन भर कभी भी जब हमको टाइम मिला हम एक तो क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ दिए। आपको जब भी टाइम मिला आप वहाँ पे आंसर दे दिए। जैसे हम पूछे कि जो ऑफर सबको करते हैं उसको कौन सा ऑफर बोलते हैं? जनरल ऑप्शन दिए, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर। अब आंसर है जनरल ऑफर, वहाँ पे आंसर दिया रहेगा। तो जैसे आप क्लिक मारेंगे जनरल में, तो आपका अगर सही है तो सही दिखा देगा। अगर सपोज आपका आंसर है जनरल बट आपने किया स्पेसिफिक, तो आपको बता देगा कि आंसर क्या होगा? जनरल। तो आप सीख भी जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हम लोग कर लेंगे। ऐसे नहीं, जो भी टेक्नोलॉजी है इससे, क्योंकि एमसीक्यू में जितना ज़्यादा है, जैसे आप लोग का क्या हो रहा है कि आज पढ़े, आज याद है, कल फिर भूल जा रहे। तो एक तो क्वेश्चन आज हम लॉ पढ़ाए तो लॉ का एक तो क्वेश्चन छोड़ दिए, दो क्वेश्चन दे दिए। जब दिन में अगर हमको फ्री मिले तो 5 क्वेश्चन दे दिए। आपको जब फ्री मिला आप अपना क्लिक करके पार्टिसिपेट करते रहिए। उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई पैसा भी नहीं मिलेगा आपको उससे। ये कोई रमी साइकिल नहीं है, हाँ समझिए, ड्रीम 11 नहीं है जो आपको पैसा मिलेगा। ये है आपका नॉलेज बूस्ट होगा, आपका बेनिफिट होगा। जो पढ़ाई का चीज़ है वही उसमें होगा। पूरा ग्रुप ऑफ है, पूरा वो जो है ना, जो हम लोग ग्रुप बनाएंगे पूरा ग्रुप ऑफ रहेगा, वहाँ पे आप मैसेज नहीं कर पाइएगा, सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाइएगा। कुछ पूछना होगा तो व्हाट्सअप नंबर तो है ही, आप वहाँ पे पूछेंगे, उसमें क्यों पूछेंगे ज़बरदस्ती का। उसका यूज़ है सिर्फ एमसीक्यू के लिए, बहुत अच्छा है। हम यूज़ किए ना, तुमको बहुत अच्छा लगा, तो उसको हम फिर अपना यूज़ किए कि सही है। और सारे बच्चे 12 का सुबह से कर रहे, क्वेश्चन छोड़ दिए, एक तो आपको क्वेश्चन दे दिए। जब कभी आपको ऐसा नहीं कि 8 बजे भी तो 8 बजे भेजना, जब आपको सुविधा हुआ अपना देख के क्लिक मार दिए, 5 प्रैक्टिस हो गया क्वेश्चन। क्या समझे, ये बेनिफिट है। समझ गए बच्चे लोग? तो बताइए, जो ऑफर सबके लिए होगा उसको क्या बोलेंगे? जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा स्पेसिफिक ऑफर। आज जो ऑफर अनजाने में करते उसको क्या बोलते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रॉस ऑफर रिलेट टू सच टाइप ऑफ ऑफर व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर एट द सेम टाइम इन इग्नोरेंस टू ईच अदर। जब दो पार्टी अनजाने में, कितना पार्टी? कैसे? अनजाने में एक दूसरे से कोई चीज ऑफर कर देता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। अगला बाबू काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर मतलब क्या? काउंटर किसे कहते हैं? शराब का काउंटर, कैंटीन का काउंटर। यहाँ पे वो वाला काउंटर नहीं, यहाँ पर काउंटर का मतलब क्या? देखिए यहाँ पर काउंटर का मतलब होता है यू आर रेडी टू एक्सेप्ट माई ऑफर बट आफ्टर चेंजेस, आफ्टर मॉडिफिकेशन। आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, लेकिन चेंजेस के साथ, एक कंडीशंस के साथ, इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर ऑफर। जैसे आप हमको बोले, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि क्या आप मेरा मोबाइल खरीदिएगा 10,000 में, तो आप बोले हाँ खरीदेंगे लेकिन 6,000 में। समझे क्या बोले हम? यू आर रेडी टू एक्सेप्ट बट आफ्टर सम चेंजेस, आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस, उसको क्या बोलते हैं बाबू? काउंटर ऑफर। कौन सा ऑफर? काउंटर ऑफर। यस और नो? हाँ कि नहीं? कोई डाउट है तो फायर करिए, तो क्वेश्चन फायर करिए। ठीक है, देखिए, when an offer is made to another person and such person signifies his assent to such proposal with some variation or modification। जैसे हम आपको बोले क्या आप मेरा रूम खरीदिएगा, आप बोले हम रूम खरीदेंगे लेकिन अगर आप इसमें फॉल सीलिंग करवा दीजिएगा तो, ये हो गया काउंटर ऑफर। यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, कुछ चेंजेस के साथ, कुछ वेरिएशन के साथ, उसको क्या बोलेंगे बाबू? काउंटर। क्या बोलेंगे? काउंटर। यस और नो? उसके बाद आपका स्टैंडिंग, देखिए पढ़ते हैं, देखिए
इट इज नॉट एन एक्सेप्टेड एट ऑल, मतलब काउंटर ऑफर तो वैलिड ऑफर हुआ नहीं, का है आप एक्सेप्ट किए कहाँ पे, तो कंडीशन लगा दिए। ही इज मेकिंग अ काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्या है, हम जब देखिए मेरा ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो गया, हम बोले क्या आप मेरा गाड़ी खरीदिएगा 10,000 में, आप बोले कर देंगे 1,000 में, तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। कौन सा ऑफर है वो, काउंटर ऑफर, क्योंकि आपने एक कंडीशन अटैच कर दिया, आपने कंडीशन लगा दिया उसमें। अगला आइए स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। अब वो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है, और ओपन ऑफर क्या होता है। कुछ ऐसे ऑफर होते हैं ना जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, जब मन तब आप, जैसे आप लोग कॉलेज में फॉर्म भर रहे हैं, उसका टाइम लिमिट है 20 अगस्त या 18 अगस्त, सब कॉलेज का अलग अलग टाइम लिमिट है। कोई बच्चा अगर 22 अगस्त को जाके फॉर्म भरेगा, वैलिड होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर ये वो होता है जो विच इज़ ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ऑल द टाइम, जो हमेशा एक्सेप्ट कर सकते हो, आप कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, विच इज़ ओपन फॉर एक्सेप्टेंस एनी टाइम, कभी भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। उसको कौन सा ऑफर बोलते हो बताओ, स्टैंडिंग। क्या बोलते हो, तो मेरा कुछ सवाल है आप लोग से, बताइए। सारा ऑफर का टाइप पढ़ा दिया, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइए वो कौन सा ऑफर है जो सबको करते हैं, बोलिए। जो स्पेसिफिक पर्सन को करेंगे, जहाँ पर दोनों आदमी अनजाने में एक दूसरे को ऑफर कर दिया, जहाँ पर चेंज के साथ एक्सेप्ट करेंगे, बोलो काउंटर। और जहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं, जब मन तब एक्सेप्ट कर सकते हैं। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम बहुत सही जवाब दे रहे हैं। कोई भी LLB का भी पढ़ाई करिएगा ना तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलेगा, हम लोग पढ़ाई की, मेरे पास होगा यहाँ पे साइड में रखा हुआ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऊपर ही किताब है, पूरा पूरा खाली किताब, खाली कॉन्ट्रैक्ट का ही किताब है, उसमें खाली कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक चैप्टर पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लॉ ही पढ़ के आए हैं। तो कोई भी LLB भी करेगा, कोई भी CA का भी पढ़ाई करेगा, हर लॉ मतलब जहाँ भी पढ़ाई करिएगा लॉ का, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा ही आएगा। सबसे पुराना, बहुत पुराना लॉ है, बहुत सबसे पुराना बोलना गलत होगा, बहुत पुराना लॉ है और बहुत सुंदर लॉ है। इतना पुराना होने के भी बाद भी आज के ज़माने में इसमें जितना रूल है, सारा रूल सही बैठता है। हम आपसे पूछते हैं, आप हमको बताइए वो कौन सा ऑफर है जो सबको करते हैं, जो किसी एक व्यक्ति को करेंगे, जो अनजाने में होगा, जिसमें चेंज होगा, और जो कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है बाबू, लास्ट टाइम बोलिए। विच इज मेड टू एनी वन, विच इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन, वेयर टू ऑफर्स आर गिवन अनोइंगली, अनोइंगली जो दो ऑफर करते हैं, क्रॉस ऑफर। अब उसके बताइए व्हेन ऑफर आई एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू चेंज, उसको क्या बोलेंगे, एंड विच हैज नो टाइम लिमिट। ये था हम लोग का ऑफर का टाइप्स।